इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का रुख साफ किया है। 1 मई को संयुक्त राष्ट्र की हुई बैठक में रुचिरा कंबोज ने ये कहा कि भारत 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने पर ही फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमाओं के साथ सुरक्षित रह सकेंगे और साथ ही इजराइल की सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान हो सकेगा। इसके साथ साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए भी फिलिस्तीन की मांग का समर्थन किया है। इससे पहले पिछले ही महीने अमेरिका ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की मांग का विरोध किया था। 18 अप्रैल को ही अमेरिका ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। 12-1 के वोट में एक अमेरिकी वीटो और 2 अनुपस्थित थे। इसके अलावा इजराइल हमास के बीच युद्ध पर भारत ने कहा कि संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की जान गई है और गंभीर मानवीय संकट भी पैदा हो गया है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। कंबोज ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले की भी कड़ी निंदा की है और कहा कि यह आतंकी हमला चौंकाने वाला था और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। भारत का रुख आतंकवाद के सभी रूपों के साथ समझौता न करने वाला रहा है और भारत सभी बंधकों की तत्काल और बिना किसी शर्त रिहाई की मांग करता है। कंबोज ने आगे ये भी कहा कि गाजा में हालात बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। तो ये हमने आपको बताया कि हाल ही में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने क्या टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की सदस्यता और शांति बहाल करने पर जोर दिया जाए। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि भारत इजराइल और भारत फिलिस्तीन के संबंध शुरू से कैसे रहे हैं। सबसे पहले, भारत इजराइल का भी दोस्त है और फिलिस्तीन का भी, लेकिन फिलिस्तीन से रिश्ते भारत की विदेश नीति का बेहद पुराना हिस्सा रहे हैं। केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की या फिर बीजेपी, किसी भी दौर में फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। इसकी कहानी तब शुरू होती है जब अंग्रेजों की गुलामी से भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। इसके एक ही साल बाद यानी 1948 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े पर इजराइल बसा दिया। लेकिन इससे पहले 1947 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाने का मुद्दा उठा था और बाकायदा इस पर मतदान हुआ था। तब भारत ने यूएन में फिलिस्तीन के न सिर्फ बंटवारे का विरोध किया था, बल्कि इसके खिलाफ वोट भी किया था। इतना ही नहीं, भारत पहला गैर अरब देश था जिसने 1974 में यासिर अराफत की अगुवाई वाले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को मान्यता भी दी थी। भारत आज भी यूएन में हर मोड़ पर फिलिस्तीन का समर्थन करता है। मोदी ही ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा किया है। फिलिस्तीन के दौरे के बाद ही मोदी इजराइल भी गए थे। ये थी फिलिस्तीन के साथ दोस्ती की कहानी। अब इजराइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1992 में भारत की नरसिम्हा राव सरकार ने इजराइल के साथ पूरी तरह से राजनयिक संबंध कायम किए थे। इसी के बाद से ही इजराइल और भारत में दोनों देशों के दूतावास खुले। इजराइल से दोस्ती के बाद अमेरिका भी भारत को लेकर नर्म पड़ गया था और फिर अमेरिका से भी रिश्ते बनने शुरू हुए। इजराइल भारत को सैन्य उपकरणों की सप्लाई करने लगा और ये सप्लाई आज तक भी चलती आ रही है। यानी भारत आज भी इजराइल के साथ खड़ा है और आज भी फिलिस्तीन के साथ उसकी दोस्ती उतनी ही मजबूत है। लेकिन उसी फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर मौजूद हमास के खिलाफ भारत है और इसकी 2 वजह हैं। एक, भले ही हमास 2006 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए का चुनाव जीतकर वहां सरकार में हो, लेकिन 2006 के बाद से गाजा में पीए का दोबारा चुनाव कभी नहीं हुआ। और क्योंकि हमास को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है, इसलिए वैसे भी उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि फिलिस्तीन के साथ होते हुए भी भारत ने इजराइल पर हमास के हमले को गलत ठहराया है। आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।